इस दो जोन में एक बहुत मूवमेंट होगा। एक होगा हेलो फ्रेंड्स, 26 दिसंबर निफ्टी फिफ्टी में क्या हो सकता है उसके लिए एक प्रिडिक्शन वीडियो है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखो। सब मतलब जितना कन्फ्यूजन है सब क्लियर हो जाएगा कि मार्केट कौन सा साइड जा सकता है। तो सबसे पहले मार्केट प्रिडिक्शन करने के लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो गैप अप बैक टू बैक बाई हुआ है, ये जो गैप हुआ है, ये जो रेंज है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले हम एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे। इसी का ही लो और मिला के एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट हर एक टाइम एक एक जोन की तरह ट्रीट करना ही बहुत अच्छा है, क्योंकि एक लाइन अगर ऐसे ऐसे अगर हम एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये नीचे का जो वीक रहता है, ये जो वीक रहता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये जो वीक है, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीक मिला के हम एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिए और एक रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस जैसा रेजिस्टेंस एक ऊपर की तरफ हो, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और तीसरा हमको जो फाइंड आउट करना है वो है ट्रेंड। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, फिर वो ट्रेंड फाइंड आउट करना होगा कौन सा ट्रेंड में मार्केट जा सकता है। तो मार्केट एक अप ट्रेंड ही है। जैसे कि यहाँ से अगर मूव किया तो बैक टू बैक मार्केट अप ट्रेंड हुआ। हम एक दिन के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रेंड फाइंड आउट करना है तो बड़ा टाइम फ्रेम में करना है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम में करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेंड कभी फाइंड आउट नहीं करना चाहिए। तो हम एक दिन में जो देख पा रहे हैं अप ट्रेंड ही है। एक दिन इतना बैक टू बैक बाई हुआ, एक पुल बैक या गैप फिल करने मार्केट आ सकता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे कि कल एक रेड कैंडल किया है और प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया। ये जो हाई है, ये हाई को ब्रेक, जो हाई है इसका हाई, ये वाला कैंडल ब्रेक किया फिर नीचे आया। मतलब ऊपर का लिक्विडिटी खाया फिर नीचे आया। हमको अभी देखना है मार्केट कौन सा साइड जा सकता है। ये एक दिन के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट हो गया, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस हो गया ऊपर का। ये अब देखेंगे और भी छोटे साइड में शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट कर देते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हो गया। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट करेंगे। 4 आवर्स में क्या दिख रहा है? 4 आवर्स में सिंपल अगर देखा जाए, ये है, ये जो कैंडल है ये 25 दिसंबर 23 दिसंबर का है। अच्छे से देख लो, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये जो ब्लू कलर का जो कैंडल बना, ये 23 दिसंबर में बना है। लेकिन इसका जो वीक बना, इसका जो वीक हुआ और कल का जो वीक हुआ, ये दोनों का वीक बराबर है। मतलब अभी कल का जो वीक है, इसका वीक अभी तक ब्रेक कर नहीं पाया। तो इसका मतलब है इसका वीक अभी भी स्ट्रांग है। मतलब इसका वीक अभी तक तोड़ नहीं पाया, मतलब ये वाला वीक बहुत स्ट्रांग। एक छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से सापेक्ष काम भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, और भी छोटा टाइम फ्रेम में जब शिफ्ट हुआ पूरा बस में, तो इसका एक छोटा एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। जैसे ये तीनों मिला के एक छोटा सपोर्ट है, क्योंकि इसका वीक अभी तक ब्रेक हुआ नहीं। अगर ब्रेक हो जाता, इसका कैंडल क्लोजिंग भी कर देता, तो थोड़ा इसका सपोर्ट कोई सामने आता। तो इसका सपोर्ट अभी काम आ रहा है, इसलिए कौन है, ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। बड़ा सपोर्ट ये वाला है नीचे का। ये छोटा टाइम इसके साथ support है। क्योंकि प्रीवियस 23 दिसंबर का जो वीक है, उसका वीक लो अभी तक ब्रेक हुआ नहीं। उसका लो रिस्पेक्ट करके मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है। तो उस हिसाब से इसका लो भी एक स्ट्रॉन्ग छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट है। ये हो गया। और भी छोटा टाइम फ्रेम में जब शिफ्ट करेंगे, देखेंगे एक, देखोगे तो ये वाला एक, दो, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से क्लोजिंग भी हुआ। मतलब ये जो जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हम और भी वेट करेंगे, देखेंगे कि ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक मिनट गाइस, ये हम ड्रॉ कर लिए। और भी छोटा टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे, आवर्स में शिफ्ट कर लिए। 1 आवर्स में भी सेम ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 आवर्स के हिसाब से और एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया। ये जो जोन है, ये छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से जैसे पहले दिखाया, ये वाला है सबसे मेन रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ये छोटा रेजिस्ट सपोर्ट, और ये छोटा रेजिस्टेंस। ये चारों चीज हम ड्रॉ कर लिए, मतलब छोटा रेजिस्टेंस छोटा सपोर्ट। के बाद 15 मिनट में, 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखोगे अभी मार्केट जहाँ पर है,
और भी छोटा टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं 5 मिनट पे। मेरा कल का प्रेडिक्शन यही रहेगा, मतलब जितना मुझे फाइनल मतलब देख के लग रहा है मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट ट्रेंड छोटा टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड है। देखो, यहाँ से लोअर लो फॉर्मेट चालू हुआ, यहाँ से लोअर लो फॉर्मेट चालू हुआ, बैक टू बैक सेल, बैक टू बैक सेल हुआ, लोअर लो फॉर्मेट यहाँ से चालू हुआ। कैसे हुआ? यहाँ से सबसे पहले एक डाउनफॉल आया, ये जो जोन है, ये जो टॉप है, टॉप से एक सेल आया, फिर वो थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ से एक मार्केट एक साइड मूव करते हैं और साइड मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सेकंड गाइस, पूरा लास्ट में आ गया, फाइनल बोलेंगे कौन सा साइड मार्केट जा सकता है। जैसे कि सिंपल है, 5 मिनट में शिफ्ट हो जाओ, 5 मिनट में शिफ्ट हो गए। कल मार्केट में दो ही चीज हो सकता है, एक है ऊपर एक है नीचे। तो कौन सा साइड हम ज्यादा प्रीफर करेंगे कि हाँ इस साइड जा सकता है? अच्छे से सुन लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब लोग मिस कर जाता है। ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट में अगर 5 मिनट का कैंडल, मतलब ये जो जोन मान लो यहाँ पर क्लोज हो गया, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में कल 9:15 9:15 9:20 में यहाँ पर क्लोजिंग आ गया, मतलब इस जोन में अगर क्लोजिंग आ गया तो मान लो 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पर क्लोजिंग आ गया, इतना तक आ जाएगा मार्केट, यहाँ से स्टार्टिंग करके डाउन साइड इतना आ जाएगा। ये हो गया पहला। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है? मान लो 5 मिनट में कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, मतलब नीचे वीक बनाया फिर ऊपर में क्लोजिंग दिया। इसका मतलब क्या है? नीचे का लिक्विडिटी खा लिया मार्केट, और नीचे जाने का कोई मार्केट का इच्छा है नहीं। तो मार्केट क्या करेगा? नीचे का लिक्विडिटी खाया, फिर यहाँ से हाई हाई करके ऊपर जाएगा। ये होगा, ये दूसरा चीज हो सकता है। तो मार्केट में दो ही चीज हो सकता है। कल अगर इसका नीचे क्लोजिंग आ गया 5 मिनट में, तो थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा पुल बैक लेगा मार्केट। जब भी ये पुल बैक लेगा और इसका लो ब्रेक करेगा, तभी इसका एंट्री होगा। इसका ही ऊपर ऊपर एसएल रहेगा, ये जो जोन है इसका ऊपर एसएल रहेगा, सीधा नीचे तक टारगेट रहेगा। अगर कल 5 मिनट में इसका नीचे वीक बनाया और ऊपर में क्लोजिंग दिया, तो ये जो जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ पर अगर क्लोजिंग दिया तो मार्केट अपसाइड जाएगा। सिंपल है गाइस। और आगे आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी भी मुझे लगता है ये दो चीज़ें हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ।